गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो बच्चों, हम यहाँ पर अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री हमारा चल रहा है और इसमें हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ मैंने आपको पढ़ाया, बॉन्ड एंगल मैंने आपको पढ़ाया, इन सबको आपने शॉर्ट में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। लेकिन बीएससी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है, हमें इनके एक एक पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वही डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज। चलिए, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूल लेते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल जानते हैं आप? मीथेन मॉलिक्यूल मतलब सी, और सभी जगह पे ये इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रहते हैं। ये आपका बेसिकली मीथेन का मॉलिक्यूल रहता है ना। अब मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर जो 4 की 4 कार्बन होते हैं, है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, कार्बन दिखाई दे रहा होगा, और 4 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि चारों हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़े हुए हैं वो इक्विवेलेंट है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों जो हाइड्रोजन हैं वो इस कार्बन से क्या है, वो इस कार्बन से इक्विवेलेंट है ना। चारों हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन है भैया। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 2 होती है ना। लेकिन जब हम बॉन्ड को ब्रेक करने जाएंगे, क्या बॉन्ड को ब्रेक करने जाएंगे, बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं, तो बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे। हमारे पास में 4 बॉन्ड है, कार्बन का इस हाइड्रोजन से बॉन्ड है, कार्बन का इस हाइड्रोजन से बॉन्ड है, कार्बन का इस हाइड्रोजन से बॉन्ड है, और कार्बन का इस हाइड्रोजन से बॉन्ड है। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 हैं, है ना। तो 4 हमारे पास में बॉन्ड्स हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के हमारे पास में कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं। तो अब बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी बॉन्ड बनता है तब भी एनर्जी, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब भी एनर्जी, एनर्जी तो हर कहीं लगती है। तो हम यहाँ पर जब बॉन्ड को क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो मान लीजिए ये फर्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, और इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, और इसमें कुछ एनर्जी लगेगी। ये चारों कार्बन के साथ में इक्विवेलेंट पोजीशन पर हैं। लेकिन इनको ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है, जैसे इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है, इनको ब्रेक करने में जो भी एनर्जी लग रही है वो एनर्जी सेम नहीं है, वो एनर्जी सेम नहीं है। वो जो ब्रेक करने में एनर्जी लग रही है वो एनर्जी बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी, वो बिल्कुल एक एनर्जी नहीं रहेगी। फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने में, सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करने में, थर्ड बॉन्ड को, फिर फोर्थ बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जीज रहेंगी, ठीक है, वो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो डिसोसिएशन होता है मीथेन के अंदर, इथेन के अंदर, प्रोपेन के अंदर, आइसोब्यूटेन के अंदर, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम क्या लेते हैं, एक एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी लेते हैं सभी बॉन्ड्स की। एक एवरेज क्या लेते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी, एक एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी हम लेते हैं, डिसोसिएट होने की एक एवरेज डिसोसिएट एनर्जी हम लेते हैं, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी हम यहाँ पर ले रहे हैं, और उस एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, उस एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी को हम यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के नाम से जान रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको इसकी डिफाइन लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो इसकी डिफाइन क्या होगी, देखिए बॉन्ड एनर्जीज में इसकी डिफाइन क्या होगी। देखिए, इन मीथेन
in methane all the four CH bonds, all the four CH bonds, all the four CH bonds are equivalent, but the energy required to break the first bond is not same as the second bond, is not same as the second bond, and so on. Dissociation energy of CH bond is different, in methane, ethane, प्रोपेन, सभी में क्या होगी? डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, है ना? एंड आइसोब्यूटेन in practice we take in an average distance, dissociation energies of all bonds. आया आप लोगों को समझ में कि जितने भी मीथेन के अंदर 4 CH बॉन्ड्स रहते हैं वो इक्विवेलेंट रहते हैं, बट इनको ब्रेक करने में जो एनर्जीज रहेंगी वो क्या रहेंगी? अलग अलग रहेंगी। इसी तरीके से जब हम मीथेन की बात करेंगे, इथेन की बात करेंगे, प्रोपेन की बात करेंगे या फिर ब्यूटेन की बात करेंगे, तो सभी में क्या होगा? जो एनर्जीज हैं वो क्या होती जाएंगी बच्चों? एनर्जीज का रेशो जो रहेगा वो अलग अलग होता जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी चेंज होती जाएगी। इसलिए हम एवरेज एनर्जी लेते हैं। दिस एवरेज एनर्जी इज कॉल्ड bond energy. This average energy is called bond energy. यह आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ देखिए, बॉन्ड लेंथ तो आप सभी जानते हैं। अब बॉन्ड्स की मैं आपको कुछ एनर्जीज बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं CH की, तो CH की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है? हम यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी लेंगे 99। किस में है? यूनिट क्या है? कैलोरी मोल इनवर्स में। तो CH की जो है, CH की कितनी दे रखी है? CH की कितनी दे रखी है? 99 दे रखी है। फिर अगर हम CC की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम? CC की बात कर रहे हैं। तो CC कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी हो जाएगी? 83। कितनी हो जाएगी? 83 हो जाएगी। ठीक है। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वहाँ पर होती है 145। ठीक है, 145। फिर अगर हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगी 192 हो जाएगी। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन और किसकी? ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 166 हो जाएगी।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो है वो, अगर हम अनसेचुरेशन की बात करें, मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करें, तो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्डिंग बढ़ती जाती है तो मल्टीपल बॉन्डिंग बढ़ने के साथ साथ में बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की मैंने आपको बॉन्ड एनर्जीज पढ़ाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉन्ड एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।